तो राहुल गांधी जी को ये बताना चाहिए कि भाई 60 साल से ये आपको ज्ञान कहाँ आपका गया था। 60 साल से तो आपके लोगों की सरकार थी, तब जनगणना करके पूरे देश का भला कर देते। चलिए मान लीजिए अब उनको अक्ल आया है, अब उनको समझ में आई है बात, तो जनगणना जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, तेलंगाना में है, कर्नाटक में है, हिमाचल में है, वहां पर करके गरीबी दूर कर ले। हम लोग सब लोग उनके पीछे उसी मॉडल को मान लेंगे। अगर जातिगत जनगणना से गरीबी दूर होती तो बिहार में तो जनगणना हो गया, तो यहाँ गरीबी किसका दूर हो गया? राहुल गांधी जी कांग्रेस के जहां जहां सरकार है वहां जनगणना करा के गरीबी दूर कर ले। हम लोग सब उनका झंडा उठा के घूमेंगे, उसी मॉडल को फॉलो कर लेंगे। जातिगत जनगणना से या किसी भी तरीके के सर्वे से आपको सिर्फ इतना पता चलता है कि समाज के किस वर्ग की स्थिति क्या है, लेकिन वो पता चल रहा है, उसका कोई रास्ता जब तक नहीं निकालिएगा। लोग गरीब हैं ये तो पता है, लेकिन गरीबी से निकलेंगे कैसे, इसका रास्ता न बताना पड़ेगा। बिहार देश में सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है, इसके लिए जनगणना की जरूरत है, ये तो सब लोग जान रहे हैं। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, गुजरात के भी प्रधानमंत्री, अब बिहारों के प्रधानमंत्री। गुजरात में मोदी जी फैक्ट्री लगा रहे हैं, 1 लाख करोड़ का बुलेट ट्रेन चला रहे हैं। बिहार में एको फैक्ट्री नहीं लगाए। यहाँ आप पैसेंजर के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप कभी ये घर पर बैठ के सोचे कि मोदी जी बिहार में फैक्ट्री काहे नहीं लगवाते? वो इसलिए कि गुजरात में आप जाइएगा तो लोग कहता है विकास कीजिए, नौकरी दीजिए, फैक्ट्री लगाइए, सड़क बनाइए, काम कीजिए तो आपको वोट देंगे। बिहार में हम लोग कहते हैं मोदी जी चिंता मत कीजिए, अरे आप हम लोग के लिए मंदिर बनवाइए दिए हैं, 5 किलो अनाज भीख में दिए रहे हैं, हम लोग आपको बोरा में भर के वोट यहाँ से दे देंगे। तो आप नहीं भोगिएगा, आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? देखिए लालू जी कितना अच्छा बात है, उनका लड़का 9वां नहीं पास है, लेकिन लालू जी चाहते हैं कि मेरा लड़का राज्य का नेता बने, मुख्यमंत्री बने। हम ये बात कहते हैं तो बहुत आदमी को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। अरे हम लालू जी की तारीफ कर रहे हैं। वो कितना अच्छा बात है कि लड़का 9वां नहीं पास है, लेकिन चाहते हैं कि वो राज्य का मुख्यमंत्री बने, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लोकतंत्र है, जिसको जनता वोट देगी वो बन सकता है। दिक्कत इस बात में है कि आपका बच्चा मैट्रिक कर लिया, बीए किया, एमए कर लिया, उसको चपरासियों का नौकरी नहीं है, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है। आप तो जात का झंडा। आपने लब्बैक कहा है तो एक ही वादा आपको कर रहे हैं, जिस ईमानदारी और शुद्धता से इस अभियान को शुरू किया है, जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, उस ईमानदारी और शुद्धता में आंच नहीं आने देंगे। 1 पैसा भी आगे पीछे नहीं हो सकता है। आपको तय करना है कि आपको ईमानदार प्रयास के साथ चलना है कि मजबूत दिखने वाले प्रयास के साथ चलना है। एक नए पौधे को सींचना है कि पुराने मरे हुए पेड़ को सींचना है। इस पौधे को सींचिएगा तो यही बड़ा होकर फल भी देगा और आपको बुढ़ापे में छाया भी देगा, और नहीं मरे हुए पेड़ में खून से भी सींचिएगा तो उसमें न फल लगने वाला है, न उसमें आपको छाया मिलने वाली है। 200 साल से हम लोग जी रहे थे गुलामी में, आजादी कैसे मिली? नेताओं ने उस समय के आकर घर घर लोगों को समझाया, आजादी आपका अधिकार है, आप खड़े होइए, लड़िए। गांव गांव से हर समाज के लोग खड़े हुए, तब न देश को आजादी मिला। तो अगर बिहार को गरीबी से, भ्रष्टाचार से, बेरोजगारी से आजादी दिलाना है तो सबको लगना पड़ेगा। यहाँ तो पूरा व्यवस्था सड़ गया है, नीचे से लेकर ऊपर तक। इसका पूरा सफाई तो जनता ही न कर सकती है। हम लोग का काम है कि जनता को जाकर बताएं, समझाएं कि आपकी जो समस्या है वो तब सुधरेगी जब आप इन समस्याओं पर वोट करेंगे, अपने बच्चों के लिए वोट करेंगे, नेता के लिए नहीं, जाति के लिए नहीं, धर्म के लिए नहीं, नाली गली और 5 किलो अनाज के लिए नहीं, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट दीजिए। महात्मा गांधी तो शराब बंदी के पक्ष में थे ना, ये तो आज जब भी देख रहे हैं भाई गांधी जी का पीछे फोटो है, आप बोलते हैं 1 घंटे में शराबबंदी खत्म कर देगा। मुझे भाई गांधी जी का लिखा हुआ वो पंक्ति या बोला हुआ वाक्य दिखा दो जिसमें गांधी जी ने ये कहा है कि राज्यों को कानून बनाकर शराबबंदी लागू करना चाहिए। गांधी जी ने शराबबंदी की बात सामाजिक नैतिक काम के तौर पर बताया कि समाज को प्रयास करना चाहिए, शराब लोगों को नहीं पीना चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप कानून बना दीजिए। ये तो ऐसे हो गया कि गांधी जी चाहते थे या वेजिटेरियन होने के पक्ष में थे
और आज कोई सरकार आकर ये कह दे कि जो वेजिटेरियन नहीं रहेगा उसको जेल में डाल दिया जाएगा और फिर उसको गांधी के नाम पर बेचोगे। बढ़ता अपराध को लेकर के मुख्यमंत्री अंधे हो चुके हैं, बहरे हो चुके हैं, गूंगे हो चुके हैं। उनको ना दिखाई दे रहा है, न सुनाई दे रहा है, न कुछ बोल पा रहा है। क्राइम का जहां तक बात है तो इतना ही कहूंगा कि 6 महीना पहले तक तेजस्वी यादव खुद उप मुख्यमंत्री थे और तब उनको बिहार स्विट्जरलैंड दिख रहा था और 6 महीना में अब उनको कत्लखाना में दिख रहा है। अभी नीतीश कुमार पलट के चले जाएं महागठबंधन में तो बिहार उनको फिर बढ़िया दिखने लगेगा। मैं हमेशा कहता हूं कि जब ये दल बनकर चुनाव हम लोग लड़ेंगे तो या तो अर्श पर मरेंगे या फर्श पर मरेंगे। गठबंधन का कोई उपाय नहीं है, न चुनाव से पहले न चुनाव के बाद। लड़ेंगे कितना? 243, 242 नहीं। और अगर नहीं जीते तो 5 बरस और काई रगड़ना मंजूर है, लेकिन किसी के साथ गठबंधन नहीं करना है। ये लोग मजदूर हैं बिहार के रहने वाले और कश्मीर में मेहनत मजूरी बटोरने काम करने आए हुए हैं। जैसे का टाइम आता है वैसे का आदमी चला जाता है। मान लिया हम लोग पंजाब चले जाते हैं, उसके बाद में हरियाणा चले जाते हैं, उसके बाद में केरल चले जाते हैं, तमिलनाडु में चले जाते हैं। जैसे काम आता है सीजन वैसे चले जाता है पूरा आदमी। देखिए अगर बिहार में इतना कंपनी रहता तो यहाँ क्या करने आता है? बिहार में 1 रोज काम करेंगे, 4 रोज ऐसे घूमेंगे, उससे कोई फायदा नहीं है। यहाँ आते हैं अपना काम लेकर बराबर काम करते हैं। मानते हैं कि हम वहाँ से आते हैं काम करने के लिए 1500 रुपया किराया लगा कर कश्मीर के अंदर। बिहार में जब कंपनी होता, सारी बंदे को काम करने वाला होता तो यहाँ पर आते हैं हम। कोई माई का लाल नहीं है हम लोगों के रहते हुए मुसलमान भाइयों का अधिकार छीन सके। हम लोग हमेशा से लड़ते रहे और आगे भी लड़ते रहे। तुम पहले मुसलमानों का जिनका वोट लेते रहे हो 30 बरस से, उसका हक मारी बंद करो और हिम्मत हो तो उनको आबादी के हिसाब से टिकट देके दिखाओ। वोट तो तुमने लिया है, ये हमने उनको चुनौती दी है। अगर वो स्वीकार कर लें तो बिल्कुल जो मुस्लिम उम्मीदवार को खड़ा करेंगे हम लोग वहां मुस्लिम नहीं लड़ाएंगे। 243 विधायकों के विधानसभा में नीतीश कुमार के सिर्फ 42 विधायक हैं, फिर भी वो मुख्यमंत्री हैं। क्यों है? क्योंकि भाजपा जो बड़ा दल है वो अपने 80 विधायकों के साथ नीतीश को मुख्यमंत्री बनाया हुआ है। मतलब पूरे देश में भाजपा वाले दूसरे दलों को तोड़कर सरकार बना रहे हैं। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां अपना विधायक देकर दूसरे को बनवा दिया है। क्यों बनवाया है? यहां 12-15 MP यहां आता रहे, दिल्ली में हमारी सरकार चलती रहे। बिहार तो है ही मरने के लिए, बिहार के बच्चे तो है ही मजदूरी करने के लिए। इस चीज के को चुनौती दे रहे हैं हम लोग कि भाई जिस बिहार को देश के ज्यादातर दल और नेताओं ने न सुधर पाने वाला राज्य मानकर छोड़ दिया है कि अरे बिहार है, कुछ नहीं हो सकता है, ये सब ऐसे ही रहेगा, उस बिहार को सुधारने का जिम्मा सिर्फ और सिर्फ वहां के लोग उठा सकते हैं। और जन सुराज वो व्यवस्था है जो वहां के लोगों को ये ताकत दे रहा है, वहां के लोगों को ये बता रहा है कि तुम कर सकते हो। हम अभी चलते हुए आए हैं, लोग कह रहे हैं कि यादव जी लोग का ही राज है। अभी 15 किलोमीटर में 1 किलोमीटर रोड हमको नहीं मिला। आपका राज है तो ये दशा है, जिसका राज नहीं है वो कैसे जी रहा है? 1 किलोमीटर सड़क नहीं मिला। कुछ दिन पहले एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो जिसको कहते हैं प्रशांत किशोर का बहुत वायरल हो रहा था कि गांव में स्कूल नहीं है तो इसको किसी का चिंता नहीं है। अभी गांव में ऑर्केस्ट्रा का नाच आ जाए तो पूरा गांव टूट पड़ेगा। ये भाषण बहुत उनका पॉपुलर हुआ था। जो नहीं जानता था वो भी जान गया था। ये बात सही है कि कोई पूजा प्रधान में कोई नहीं जाता। लेकिन ऑर्केस्ट्रा हो जाए तो उसमें 500 आदमी जरूर जाएंगे। लेकिन हम लोग उससे कोई मतलब नहीं है। जो हमारे हक की बात करे हम उनको साथ देंगे। अच्छा ये बताइए कि प्रशांत किशोर अभी नया वादा कर रहे हैं सबसे, उनके वादा पे आपको कितना यकीन है? उनका भविष्य क्या? 110% विश्वास है। 110%। अच्छा, उनका क्या बात अच्छा लगता है जो इतना प्रभावित? सब चीज जितना बोलते हैं अच्छा लगता है। हाँ। लेकिन सब लोग कह रहा है कि वादा करने से क्या होगा, सिर्फ वादा ही तो कर रहे हैं। जगह पर पहुंचेंगे तब न करेंगे। हाँ ये भी तो है, अभी तो सुखले नहीं यकीन करना पड़ेगा। सरकार में आएंगे, सत्ता में आएंगे तब न कुछ करेंगे। मौका मिलना चाहिए ना सर। हाँ भाई, अब जिसको वोट दे अल्टू पलटू मिल के सब चला रहा है 30 साल से। बिहार को धसा दिया है। वो प्रशांत कुमार में तो कुछ ऐसा दिख रहा है। उसमें भविष्य है। और हम लोग उन्हीं के साथ रहेंगे। मतलब पीके अगर टिके तो कुछ बढ़िया होगा। खूब बढ़िया होगा। प्रशांत किशोर ने दावा करके कहा है कि 140 से अधिक सीटें जीतूंगा, 243 से 1 सीट कम भी नहीं लड़ूंगा। अब एक NGO जिसका ना कोई विधायक है, ना कोई MLC है, ना कोई सांसद है, जिसने ना जीवन में उस पार्टी ने कभी कोई चुनाव लड़ा, ठीक है,
और वो व्यक्ति या एनजीओ या कोई भी संगठन हो, वो ये कहे कि हम ऐसे ऐसे सरकार बना लेंगे, तो ये स्वयं को भ्रमित करना, या दो ही विषय हो सकते हैं। या तो आप समझते हैं कि आप इस ग्रह के जीव नहीं है, आप किसी दूसरे ग्रह से सीधा लैंड किए हैं, है ना। 25 का लड़ाई अभी 24 में ही सेटल कर देंगे। नवंबर में आप देखिएगा रणनीतिकार प्रशांत किशोर को चुनाव कैसे लड़ा जाता है। यहाँ जितने राजनीति करने वाले लोग हैं, इनको अभी हम दिखाएंगे यहाँ तरारी में और रामगढ़ में। इनके घर में घुस के इनको न हराए तो आप हमको कहिएगा कि आपके धरती का लड़का है कि नहीं। दोनों जगह से इनको हराएंगे। और आप लोग बताइए, अगर ये चारों ये महिलाएं खड़ी है, ये महिलाओं की मांग पर मुख्यमंत्री जी ने बिहार में शराबबंदी लागू किया। सरकार तो कह रही है कि हमने शराब बंद कर दी है, कोई बंदी नहीं है, इसका पालन कुछ नहीं होता, आराम से मिल जाती है, आराम से मिल जाता है, होम डिलीवरी यू आर फास्ट। शराब बंदी लागू नहीं है, शराब के दुकान बंद हो गए, होम डिलीवरी चालू हो गई। तो ये नीतीश कुमार का होम डिलीवरी का मॉडल है, जिसमें दुकान बंद है और होम डिलीवरी चालू है। यहाँ के लोगों को कैसा आदमी पसंद है जो बिना सर पैर का बात करे। 5 करोड़ रोजगार देंगे, भारत की राजधानी पटना कर देंगे, इसरो का लॉन्चिंग स्टेशन भागलपुर में होगा, सबसे पहला बुलेट ट्रेन पटना से मुजफ्फरपुर चलेगा, पनडुब्बी का निर्माण गंगा घाट पे होगा। ये सब बात करने वाले लोग को बिहार में पसंद करते हैं। बिहार में कोई अगर सीधा आदमी खड़ा हो जाए तो घर में बैठ के लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, बिहार में नहीं चलेंगे। बिहार में अगर आपको नेता बनना है तो कुर्ता के ऊपर गंजी पहनने आना चाहिए। जिसको भाषा का ज्ञान नहीं है, जिसको विषय का ज्ञान नहीं है, किसी ने गलती से एक लाइन अंग्रेजी में बोल दिया तो यहाँ के आदमी समझते हैं अंग्रेजी बोल रही, क्या बिहार में चलेंगे? देखिए आपकी क्या दुर्दशा है। आप तो खुद ही चाहते हैं कि जो सबसे अनपढ़ हो, जो सबसे बदमाश हो, वही हमारा नेता हो, और उसको चुन कर लाते हैं। उसके बाद आप रोज शिकायत करते हैं बड़ा बिहार में नेता सब अच्छा है। ये समस्या है। जब तक आप नहीं सजग होइएगा, आप अपने को कितना भी प्रबुद्ध कह लीजिए, आपकी दशा सुधरने वाली नहीं। यहाँ के पैकेज की घोषणा यहीं से करना चाहिए। 50,000 करोड़ की ज्यादा करो, 7,000 करोड़ की ज्यादा करो, 70,000 करोड़ की ज्यादा करो, 75,000 करोड़ की ज्यादा करो, 80,000 करोड़ की ज्यादा करो, 90,000 करोड़ की ज्यादा करो। दिल्ली सरकार 1.25 लाख करोड़ रुपये की 2015 के चुनाव में मोदी जी ने आरा में सभा में पूछा, और हाथ उठाकर बोला कितना चाहिए 60,000 करोड़ दूं कि 70,000 करोड़ दूं, 80,000 करोड़ दूं कि 90,000 करोड़ दूं। 14-15 में हम लोगों ने मोदी जी को यहाँ से 30-32 सीट दिया। 2019 में 39 सीट जिता दिया, इस बार भी 30 जिताए हैं। और मैं लोगों को कहता हूं कि भाई जितने यहाँ पर मोदी के भक्त हैं, भाजपा के वोटर हैं, आप लोग एक मदद मोदी जी का कीजिए, हमको ये दिखा दीजिए कि एक कोई बैठक मोदी जी ने पिछले 10-12 साल में की हो जो बिहार के विकास के लिए बैठक हो। काम छोड़ दीजिए, पैसा छोड़ दीजिए, अगर मोदी जी ने बिहार के विकास के लिए एक बैठक किया हो तो हम ये पूरा अभियान वापस ले लेंगे, मोदी जी का, नीतीश कुमार का ही झंडा लेकर घूमेंगे।